नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। इस वक्त मैं आगरा में हूं और आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा ताजमहल। ताजमहल के लिए पूरी दुनिया के पर्यटक अब भी आ रहे हैं और यहाँ चुनाव की सरगर्मियाँ भी शुरू हो गई हैं। हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ के लोग चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, किन मुद्दों पर वो वोट डालेंगे। क्या उनके लिए बेरोजगारी महत्वपूर्ण मुद्दा है या फिर जो खाने की समस्या है वो बड़ा मुद्दा है, या जो विकास का सपना दिखाया जा रहा है, यानी भारत को अगले कुछ वर्षों में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने की बात की जा रही है, वो बड़ा मुद्दा है। तो अलग अलग पार्टियों के अलग अलग दावे हैं और अब हम यहाँ से चलते हैं जनता के बीच, पब्लिक के बीच, और उनसे पूछते हैं कि उनके लिए बड़ा मुद्दा क्या है। नमस्कार, आप कहाँ से हैं? हम केरला से हैं। केरल से हैं। अच्छा, भारत में जो इस समय चुनाव चल रहा है उसके बारे में कुछ आइडिया तो होगा आपको? लोकसभा का चुनाव, राजनीति से हम दूर हैं अभी। चुनाव के बारे में पता तो होगा, वहाँ भी प्रचार हो रहा होगा। नहीं, प्रचार तो हो रहा है, वो सब जगह भी चल रहा है, आपको जैसे पता है वैसे जैसे अभी। आप वोट डालने भी जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। तो आप किस आधार पे वोट डालेंगे? कुछ लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। विकास के आधार पर डालेंगे। विकास के आधार पर। तो विकास कैसे आप समझेंगे कि विकास हो रहा है या नहीं हो रहा? वो दिख रहा है, बताने की जरूरत नहीं होती है। देखो, आप समझदार आदमी को सब दिख रहा है, वो देख के ही अपना एक ओपिनियन होता है ना हर किसी का। हाँ। कुछ चीज़ें देख कर समझ कर ही वोट किया जाता है। आपको लग रहा है कि विकास हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, आपके सामने है जो है। लेकिन जो दूसरी पार्टियां, अपोजिशन पार्टियां, इसका तो मैं किसी पार्टी को तो कहूँगा नहीं, लेकिन मैं हाँ ये जरूर कहना चाहता हूँ, जो विकास है, वो जो काम हो रहा है वो दिख रहा है, उसको बताने की जरूरत है। केरल में कौन सा ऐसा काम हुआ है जिसको आप बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं? एक्चुअली क्या है, मैं बेसिकली दिल्ली में रहता हूँ और केरल से बिलोंग करता हूँ। हाँ, तो आपको कोई आइडिया है कि केरल में कौन सा बड़ा काम हुआ है? नहीं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है फिलहाल। अभी हुआ नहीं, कुछ आप उम्मीद करते हैं कि होगा? वो तो उम्मीद पर तो दुनिया टिकी हुई है। अच्छा, शशि थरूर और राजीव चंद्रशेखर, ये दो तो आप जानते ही होंगे। हाँ, तिरुवनंतपुरम से लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो इन दोनों में किस तरह का मुकाबला है और क्या लगता है आपको? नहीं, काफ़ी अच्छा मुकाबला होने वाला है। टक्कर का मुकाबला होगा जो भी होगा, ऐसा लग रहा है आपको? क्योंकि दोनों, अगर जैसे आप शशि थरूर की बात करेंगे, उनके कंपैरेटिवली वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है, राजीव चंद्रशेखर। तो जो क्लोज मुकाबला होगा जो भी होगा। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार, आप अपना नाम बताएंगी? मीनाक्षी। और कहाँ से आई हैं आप? कर्नाटक। कर्नाटक में कहाँ से? मंड्या तालुक। मंड्या से। अच्छा, अभी जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है उसमें आपको क्या लगता है कौन सा बड़ा मुद्दा है? बीजेपी आपको लगता है कि कर्नाटक में बहुत अच्छा करेगी? लेकिन अभी कर्नाटक में तो पिछली बार चुनाव में कांग्रेस जीत गई थी। बीजेपी अब नहीं जीतेगी? क्यों आपको लगता है कि बीजेपी नहीं जीतेगी? क्यों क्यों आप बताइए, क्यों लग रहा है आपको कि बीजेपी? क्यों? मोदी। वाई? ಅವರು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಂಬರ್ 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭಾರತನ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳವ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ। लेकिन जो असेंबली है वहाँ जो चीफ मिनिस्टर बना है उसमें तो लोगों ने कांग्रेस को वोट दे दिया। ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಬೇಡ, ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮೋದಿನೇ ಇರಲಿ, ಮೋದಿಜಿನೇ। मोदी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, नमस्ते, पहले अपना नाम बताइए। नाम शांतपगौड़ इंडी, कर्नाटक, बीजापुर जिला, बागेवाड़ी तालुक। ओह, कर्नाटक से? हाँ, कर्नाटक से। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि अभी जो हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव चल रहा है, हाँ। तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बेरोजगारी है, महंगाई है, या अच्छी सरकार है, या जो धार्मिक भेदभाव है वो है? कौन सा मुद्दा आपको सबसे अच्छी सरकार है? अच्छी सरकार। अभी जो सरकार है वो अच्छी सरकार है? अच्छी सरकार है। क्यों आपको अच्छी लगती है? हमें काम करे सो है। तो आप मुझे ज़रा बताइए कि जब बीजेपी की सरकार थी कर्नाटक में, तो उन्होंने कौन सा बड़ा अच्छा काम किया आपके ज़िले के लिए, आपके आसपास? आसपास रहता को ठीक करे, घर वो ये सब ये करे, वो अभी खेतन के ऊपर पैसे देता है, वो याವುದು 2000 ಹಾಕೋದು मोदी। अभी जो बीजेपी सरकार है बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी लेकिन कर्नाटक में तो
कर्नाटक में हो या इंडिया में हो, बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो मोदी साहब आया है, इतना हमारा जो देश से जो नीचे था ऊपर रहा, बड़ा खुश हुआ हम। आपको क्या फायदा हुआ ये बताइए। नहीं, हमको फायदा नहीं, जो हमको फायदा उनसे वो पर्सनल का काम है, लेकिन जो देश के लिए अच्छा जो काम कर रहा है वो अच्छा लगा। अच्छा, आपके राज्य में जो कांग्रेस की सरकार है, उसका कांग्रेस काम से कैसा? सरकार जो कुछ नहीं दी, जो हमारा पैसा लेता है हमको ही देता है। जो अभी महंगाई कर रहा है, जो औरत लोगों को सब कुछ फ्री किया, जो हमारे से जो महंगाई किया, जो वही पैसा लेता है, उनका जेब से तो कुछ नहीं देता है। जो हमारा पैसा हमको ही देता है, बाकी नहीं। जो देश सुधारने नहीं है, देश सुधारने फायदा नहीं। के लिए कर रहा है। जो बाकी जो लेडीज मर्द के लिए कुछ काम नहीं कर रहा है, जो खेतीदार का है उनका काम नहीं कर रहा है, जो राज्य में है जो भी कुछ काम नहीं कर रहा, वो लोग सिर्फ अपना जो ये करना। तो पिछली बार तो कर्नाटक में बीजेपी जो है वो 28 में से 25 सीटें जीत गई थी। इस बार क्या लगता है? इस बार भी बीजेपी है वैसा, जो ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस लग रही है, लेकिन बीजेपी थोड़ा सा कम है जी। अभी बीजेपी हाँ, थोड़ा जो कम है। बीजेपी अभी जो क्यों कम है, जो कांग्रेस जो कर रहा है ना, वो बहुत 2000 पैसे दे वो इसके ऊपर करे। बहुत गलत काम है। जो अभी काम करने वाला भी नहीं करता है, वो तो जो रैयत पहले काम करता था। रैयत को पैसा तो दे रही है कांग्रेस। कांग्रेस पैसा दे रहा, क्या है वो आदमी का जो खेत में काम करने वाला है वो अभी नहीं कर रहा। वो जब हम काम के लिए नहीं आएंगे, ये कोई वो तो मोदी जी भी 5 किलो अनाज देते हैं और 2000 रुपये 6000 जो काम करने वाला ढूंढ के आता था उस टाइम पर, अभी कोई नहीं ढूंढ के। हम ही जाना, जो खेत है उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए गाड़ी देना पड़ता है, ये करना पड़ता है, फिर ऊपर से उनको खाना पीना। ये कोई अच्छा काम नहीं कांग्रेस जो कर रहा है, बिल्कुल गलत है। सब फ्री करे तो अब देश बर्बाद हो रहा है, बर्बाद राज्य भी बर्बाद हो रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश। धन्यवाद, आप लोगों ने बातचीत की, अपनी राय रखी। नमस्कार, आप भारत से हैं या बाहर से? भारत से। और कहाँ से हो आप? दिल्ली से। दिल्ली से। और भारत में इस समय चुनाव चल रहे हैं लोकसभा के, तो आप से मैं ये जानना चाहूँगा कि आप किस आधार पर वोट देंगे? आपके लिए महंगाई मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, क्या मुद्दा है जिसके आधार पर कि आप वोट मेन तो मेरे लिए कास्टिज्म का बहुत ज़्यादा है इस टाइम पर। जो कास्टिज्म का इशू चल रहा है वो सबसे मेन है, और फिर बेरोजगारी सब है। तो इसके आधार पर आपको क्या लगता है कि बहुत सारी पार्टियां अलग अलग दावे कर रही हैं, बहुत सी बातें बता रही हैं, तो क्या लगता है किसका दावा कुछ सही है? बट आई लव कांग्रेस। कांग्रेस से या। आपका वो है। आप अपना नाम बता दें। सिद्रा। तो आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस जो है वो कुछ अच्छा कर लेगी? एक्चुअली मतलब अंदर से ऐसे फील आता है, बिकॉज मतलब मोदी के साइड से तो उनका कास्टिज्म का जो हिंदू मुस्लिम वाला इशू है ना, ये सबसे बिगेस्ट है। उन मतलब हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम जो मेन दिखता है। वो तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास अभी तक तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, है। दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं। पीछे अच्छा, ये बताइए कि जो बीजेपी जो बाकी चीज़ें कह रही है कि भारत जो है दुनिया में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो बन जाएगा, तो उससे तो बड़ा फायदा होगा। हमारे यहाँ बहुत सारे उद्योग धंधे लगेंगे, रोजगार मिलेगा। जी बिल्कुल, बट अभी लास्ट ये लद्दाख का चल रहा है, तो इसमें तो फिर भी अच्छा नहीं लगता ये लद्दाख वाले इशू पे। लद्दाख पे क्या किया उन्होंने? लद्दाख पे मतलब वहाँ पे की बिल्डिंग्स एंड वहाँ पे ऐसे कारोबार लाएंगे, वहाँ की ऐसे ग्रीन सिटी है वो इतनी अच्छी है। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि वो किया जा रहा है लद्दाख के लिए जो करना चाहिए? बट जहाँ तक अभी तक वीडियोज़ एंड सोशल मीडिया एंड वहाँ पे लद्दाख में जो है उनकी देखते हैं, तो उसके हिसाब से तो लगता है कि वो राइट है। तो अब मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप जो है वो किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी को? तो वो तो सब लोग कहते हैं कि वो तो पप्पू हैं, उनको कुछ नहीं नो, मालूम। बट आई लव मोदी से बेस्ट लगता है राहुल गांधी। मोदी से बेहतर है? क्यों बेहतर है? मतलब लगते हैं मुझे मोदी से बेस्ट। क्यों? मोदी जी तो बहुत अच्छा भाषण देते हैं, बहुत नहीं, अच्छी उनके अच्छी बातें भाषण में करते उनकी भाषण में सब कुछ अलग अलग होता है। वो मतलब खुद नहीं बोलते हैं, वो दूसरों का सुन के बोलते हैं। कुछ उनका पर्सनल कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप अपना नाम बताएंगी? मुस्फिरत इस्लाम। और कहाँ से हैं आप?
बांग्लादेश। बांग्लादेश से आई हैं। भारत में इस समय चुनाव चल रहा है, आपको कुछ जानकारी है उसके बारे में? लोकसभा, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, उसका इलेक्शन चल रहा है। मुझे कोई आइडिया नहीं भारत से। तो आप तो हिंदी बोल लेती हैं? हिंदी थोड़ी थोड़ी बोल थोड़ी लेती थोड़ी बोल। अच्छा, बांग्लादेश में कहाँ से? ढाका से हैं? नहीं, पावना। पावना। और तो वहाँ पर कोई चर्चा नहीं होती है कि भारत में जो चुनाव हो रहा है वो क्या है, क्या होने वाला है? नहीं। अच्छा, आपको लगता है कि अगर मोदी की सरकार नहीं रहे तो भारत और बांग्लादेश का जो संबंध है उसमें कोई फ़र्क आएगा? शायद। क्या? आपने बांग्ला ही बोलते पारे? इट्स ओके। और इंग्लिश? वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। শেখ হাসিনার মোদিজি সম্পর্ক অনেক ভালো এখন, বাট চেঞ্জ হলে, সরকার চেঞ্জ হলে প্রবলেম হবে অবশ্যই। প্রবলেম হবে? হয়তো সম্পর্ক এত ভালো থাকবে না, হতে পারে। যদি কংগ্রেস এসে যায়, রাহুল গান্ধী এসে যায়, তো তবে ভালো থাকবে না থাকবে না? मुझे कोई आइडिया नहीं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब बांग्लादेश बना था तब राहुल गांधी की जो दादी है, ग्रैंड माँ, वो थी भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्होंने फ़ौज भेजा था और पाकिस्तान को अरेस्ट किया, वो किया था। तो अब जो है आपको उसके बावजूद लगता है कि संबंध भारत के ठीक नहीं रहेंगे? मुझे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पता नहीं, इस बारे में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात की और आपने अपने बारे में बताया। थैंक यू। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो भारत में चुनाव चल रहे हैं तो वो उसके बारे में कितनी जानकारी है? यार, मोदी जी का मसला ऐसा है कि मोदी जी के बारे में कुछ कहोगे तो मोदी जी उठवा लेंगे। इससे बेहतर उनके बारे में कुछ बोलो मत, कान बंद कर लो। वही होगा जो अल्लाह चाहेगा, चाहे वो जीत कर आए कि हार कर आए, वो ऊपर वाले के हाथ। लेकिन ये बताइए कि आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, किसके आधार पर आप? नहीं, मैं इसके ताल्लुक से बात नहीं करूँगा, क्योंकि आज ऐसा हो गया है कि यार कोई अच्छा भी चाहेगा तो बुरा ही माना जाएगा। अब जैसे मैं अभी कहूँगा कि यार ये फला बात है तो आपको अच्छी लगेगी, लेकिन इसको ख़राब लग जाएगी, तो बेहतर उसके ताल्लुक से बात ही नहीं। अब जैसे बेरोजगारी बहुत सारे लोग कह रहे हैं अब है। अब मैं ये कहूँगा कि बीजेपी के दौर में चल रहे कांग्रेस लोग आ जाएंगी, तो फिर इसका मतलब क्या? फिर मेरे जो अपोजिट कर रहेगा वो कहेगा कि यार नहीं, बीजेपी को लाना है। हम लोग यही कहेंगे जो अल्लाह को मंजूर है वो होगा। चलिए, धन्यवाद। सर, प्लीज टेल मी योर नेम। My name is Jihad. And where are you from? From Egypt. Egypt. Yes. Yeah. Now, tell me, do you have any idea about parliamentary elections in India? I know that there is election right now in India, but I don't know which party going on. I know that in India it is democratic country, so I know there is a lot of parties. They are participating in this election. That's it, but I don't know any idea about the. And being a foreigner, what kind of government you think should be a better government for the peace in the world? Good government, you mean, for the peace? Yes. I mean the government that encourage people to work, people to live peaceful. I know that India it's a lot of religions, which is the best thing that India famous for, and I know that the right now government it's very very good, because I know your president, you know, Egypt and India and Russia and Argentina and Iran and Saudi Arabia, UAE, they are in BRICS. You know the BRICS. Yeah. BRICS, you say they are BRICS, and they are going to make a good economy. Plus, you know that they are facing the dollar, the dollarization around the world. We are going to make a new our currency and our treatment with our country with our own currency. But many people think that the government in India at the moment is not a secular one. They believe in supremacy of Hindu religion. I think it is internal thing. You're supposed to ask someone who live in India. Okay. All my information from outside. I know you're a foreign
foreign affair of India, which is the economist, which is my part, okay? So what is happening inside India, you need to ask someone live in India. So you think there are two policies, one for the home and another one for... Yes, sometimes when you treat with a country, sometimes, for example, India is very good with my country. We import from India, by the way, some foods, okay? But I don't know what happened inside. So India with my country, it's very, very good. Something I'm proud, okay? But I don't know if it is good or not. So to not be, I want to be too fair. So I don't know anything about what is happening inside. Thank you very much. Thank you. आप अपना नाम बताएंगे? बाबू जॉन। अच्छा, बाबू जॉन साहब, ये बताइए कि भारत में जो चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव, उस पर उसके बारे में आपको उसकी गतिविधियां मालूम हैं? हाँ, मालूम है। किस मोस्ट प्रोबेबली मोदी जी कमाएंगे। मोदी जी फिर आएंगे? क्यों आपको लगता है कि मोदी जी फिर आएंगे? लास्ट 10 years का रूलिंग वाज वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। इंटरनेशनल लेवल और फेस वैल्यू इंक्रीज्ड एज एन इंडियन, if you go abroad you will get a different impression now. लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है और महंगाई भी बढ़ गई है और इसलिए वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा है या नहीं है? No, that is not in the last 10 years. Over a period after the freedom time, we are ups and downs are there in the country. Sometimes it goes up, sometimes it goes down. Everybody is affected. Even the millionaire is affected. Poor people also affected. सभी को एक मुद्दा लोग ये बता रहे हैं कि करप्शन जो है वो बहुत बढ़ गया है और लोग बात कह रहे हैं कि बीजेपी को जो करप्ट लोग थे, कम हो गया। कैसे लगता है आपको कम हुआ? If you read about the previous years, think about the previous years corruption, there are a lot of stories you can write it down. But now it has come down. This is such a 1 crore 40 almost our this thing population. You see, corruption is come. आप एक बात और बताइए कि आप किस राज्य से? केरल से। केरल से। और केरल में आपको लगता है कि बीजेपी जो है वो कोई खास एक आधार बना पाई है? Coming election, Yes. Coming election, I don't think so. Because Kerala, it is a different state terrain. Actually, communist people are ruling and Congress people are ruling. Last 60 years, there is no gap of BJP. Not even one MP. We have 20 consistency. So do you think Christians of Kerala are going to support Modi ji? No, Kerala is a secular state. They will not think religiously in politics. Okay. Those who are good, those who are doing good, they are educated people and cultured people. तो there is no आपको no religious. कौन आपको लगता है कि केरल में बीजेपी को रिप्रेजेंट करने वाला एक अच्छा नेता है? At the moment, unfortunately, no one is there. क्यों? तिरुवनंतपुरम से जो No, there are chances only one Rajiv Chandrasekhar. But chances are there, very, very narrow. लेकिन उनके खिलाफ जो हैं, No, that is right. He is a very genuine person. But the competitor, his opposition is Shashi Tharoor, also international person. So it's a tough competition. There are chances, but very narrow. थैंक यू। आपका नाम बताइए। सौरभ। कहाँ से हैं आप? दिल्ली। दिल्ली से हैं। अच्छा, लोकसभा का चुनाव जो है वो होने वाला है, उसकी सर मैं पॉलिटिक्स के बारे में मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप जो वोट डालेंगे किस आधार पर डालेंगे? महंगाई के आधार पर, बेरोजगारी के आधार पर, भ्रष्टाचार जो है उसके आधार पर? क्या मुद्दा होगा आपके मन में जिसके आधार पर जाके आप वोट डालेंगे? वोट डालने के बहुत सारे रीजंस हैं जी, और उनमें से एक जो है कि जो अगर हमें लग रहा है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट अगर काम कर रही है या आगे और उसे चांस देना चाहिए, हमें लगता है कि अभी तक उसे उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला है कि वो पूरी तरह अपने आप को प्रूव कर पाए, तो उन्हें चांस देना चाहिए। और अगर किसी को ये लगता है कि प्रीवियस वाली गवर्नमेंट ने ज़्यादा अच्छा काम किया तो उनको उस बेसिस पे देना चाहिए। तो सबके अपने अपने व्यूज़ हैं, हम इस बेसिस पे देना चाहेंगे कि जिसको भी टाइम मिले वो पूरा टाइम मिले प्रूव करने का, तो वो मेन रीज़न है। जो अभी सरकार है उसको 10 साल का टाइम मिला, तो आपको लगता है कि वो 10 साल तो बहुत कम है। 150 करोड़ के लिए 10 साल आपको लगता है बहुत कम? बहुत कम है। तो कितने समय कम से कम 10 साल और 10 साल और बिल्कुल। तो लेकिन ये भी कह रहे हैं लोग कि लंबे समय तक जब सरकारें रहती हैं, कोई भी सरकार हो, तो उसमें जो है लोकतंत्र के लिए सम्मान जो है वो ख़त्म हो जाता है। पहले भी ऐसा हो चुका है, इंदिरा गांधी के समय में हो चुका है, और अब लोगों को फिर वही आशंका हो रही है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि लोकतंत्र जो है वही मुश्किल में पड़ जाए, चुनाव आने वाला जो है वो मुश्किल में पड़ जाए। देखिए, व्यूज़ तो सबके अपने अपने होते हैं और वो वक्त के साथ बदलते भी हैं।
आप सबको, आप अपने घर के अंदर जितने मेंबर्स हैं आपके अकेले के व्यूज़ से वही सारे सहमत नहीं हो सकते। तो ये तो पूरा लोकतंत्र है, 150 करोड़ की जनता है, तो ये बहुत मुश्किल है कि आप सबको एक ही चीज़ के ऊपर अग्री कर पाएँ। आप कहते हैं कि रिश्वतखोरी है, जिस घर में रिश्वत के पैसे जा रहे हैं, कल को अगर वो रुकेंगे तो वो तो गालियाँ ही देंगे ना कि यार हमारी आमदनी ख़त्म हो गई। बट औरों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप बोलेंगे कि चीज़ अच्छी हो रही है। तो ये चीज़ तो चलेगी, कोई अच्छा बोलेगा कोई बुरा बोलेगा, वक्त के साथ अपने आप चीज़ें बदलती हैं। और हम इसीलिए हमने बोला कि जब आप टाइम देंगे, रिजल्ट्स हमेशा लॉन्गर रन के जो होते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे से पता चलते हैं। शॉर्ट रन में तो बंदा कुछ भी बोल सकता है कि जी हमने अभी आधा काम किया, सामने सरकार बदल गई इसलिए हम लोग कुछ कर नहीं पाए। आप जब पूरा टाइम देंगे तभी तो आप उस चीज़ को, आप घर में खाना बनाते हैं, आप जल्दबाजी में देंगे, अच्छा नहीं बनेगा, आप क्या बोलेंगे यार ये जल्दबाजी में बना है। आपने, अगर आपको टाइम दिया जाएगा तो आपके पास कोई उस चीज़ का बहाना नहीं होगा, फिर आपके पास आप एक अलग तरीके से अपने आप को अपना पॉइंट प्रूव करेंगे कि भाई मैंने टाइम दिया है, अगर टाइम देने के बाद भी मैं नहीं बना पाया इसका मतलब मुझ में कमी है। तो इसीलिए मेरा मानना ये है कि अगर आप टाइम देते हैं और टाइम देते हैं तो वो बेटर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है और हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। बहुत ही मिले जुले विचार हैं लोगों के। एक तरफ कुछ लोगों को लगता है कि धर्म एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और धार्मिक भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसलिए इसके आधार पर वो वोट डालना चाहते हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं कि विकास जो है उसके आधार पर ही वोट डाला जाना चाहिए था। मैं इस वक्त आगरा से शैलेश बोल रहा हूं और हम कुछ और शहरों में चलकर जानने की कोशिश करेंगे कि लोग लोकसभा चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।